नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एग्जाम सॉल्वर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर, और इसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी देखेंगे हम। हरियाणा में जितने भी अभी तक 2015 से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए हैं उनमें से सभी लेने की कोशिश करी है, एक दो रह गया होगा तो बेशक से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये बिल्कुल दोस्तों फास्ट रिविजन कराएंगे आपकी, सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसे चलेगी क्लास। तो चलिए देखते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनाज का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? धान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताना है, विलोम शब्द बताना है। आशा का हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे लिखे रेखांकित मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। जब से हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं, घर में मिलने वालों का तांता बंधा रहता है। तो दोस्तों जो तांता बंधा रहता है इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आने जाने वालों का कर्म जारी रहना। नेक्स्ट है, बेटा का बहुवचन बेटे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, साड़ियाँ का एक वचन बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साड़ी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फील्ड इंस्पेक्टर जो स्टोर का पेपर था, ये देखते हैं। समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। चंद्रमा का समानार्थ शब्द बताना भाई कौन सा है। चंद्रमा का जो समानार्थ है वो हो जाएगा शशि। तालाब का हो जाएगा तड़ाग। और भाई बहन में समास कौन सा है? भाई बहन में समास है द्वंद्व। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना भाई, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, राम रोटी खाई। तो जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राम ने रोटी खाई। अगला क्वेश्चन है 93, राग का विलोम शब्द बताना भाई। राग का विलोम शब्द हो जाएगा द्वेष। स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन। नेक्स्ट है, 1.5 को हिंदी में क्या कहते हैं? ये 1 से 1/2 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्या। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माता शब्द का बहुवचन रूप है माताएं। सही विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए। मोहन खालिस्तान बहन सरला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन की बहन सरला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर, आफ्टरनून सेशन। पर्यायवाची बताना भाई दुष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा पामर। दीन होता है गरीब। नेक्स्ट है, जय का विलोम शब्द बताना है। जय का हो जाएगा पराजय। अगला है मुहावरा, मुंह की खाना मतलब पराजित होना। नेक्स्ट है, हमें अपनी बहू को बेटी के समान ही मानना चाहिए। तो इसका एक वचन बताना है बहुओं का। तो बहुओं का एक वचन हो जाएगा ऑप्शन डी, बहू। नेक्स्ट है, मेरे जूते हैं जापानी। जूते का एक वचन बताना है भाई। तो जूते का एक वचन हो जाएगा जूता। नेक्स्ट पे चलते हैं। मदिरा का समान अर्थ देने वाला शब्द बताना भाई। तो मदिरा का हो जाएगा मद। हाथी का हो जाएगा अस्थि। नेक्स्ट है, विरोधार्थक पद चुनकर लिखिए। सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। दीवार शब्द में 5 मात्राएं होती हैं। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है तेज दौड़ना। नेक्स्ट है, व्याकरण शुद्ध वाक्य है। आप यहाँ आओ, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आऊँगा, आप यहाँ आ। तो जो शुद्ध वाक्य है यह है ऑप्शन बी, आप यहाँ आइए। 2 से 1/2 को हिंदी में कहते हैं ढाई। मेहनती का ठीक विलोम शब्द बताना भाई। मेहनती का हो जाएगा आलसी। इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है। सही अक्षर बताना इनमें से कौन सा भाई, अच्छे से कौन सा लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है ऑप्शन ए, अध्यापक। नेक्स्ट चलते हैं। ऑडिटर इवनिंग सेशन। नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। फूल का पर्यायवाची हो जाएगा मंजरी। विग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा संधि। मुहावरे का अर्थ बताना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी फौज को देखकर पाकिस्तानी आतंकवादी भीगी बिल्ली बन गए। तो भीगी बिल्ली बन गए का मुहावरे का अर्थ बताना है। भीगी बिल्ली मतलब भयभीत हो जाना। नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। बाले का हो जाएगा बाला। नेक्स्ट है, एक बहुवचन बनाना है। संधि का हो जाएगा संधियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल फास्ट रिवीजन है जितने पेपर हुए हैं आज तक। देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें बनते हैं। 165 पेज हैं दोस्तों, और एक पेज पे 5-5 क्वेश्चन लगा के चलो तो लगभग 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके हिंदी के, जितने पेपरों में आए हैं 2015 से लेकर अभी तक। और क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। सदुपयोग का विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा दुरुपयोग। दुराचार का हो जाएगा सदाचार विलोम शब्द। नीचे लिखे गए शब्दों का तत्सम शब्द लिखना है भाई। 7 का हो जाएगा सप्त। नींद का हो जाएगा निद्रा। और 7 से 1/2 को हिंदी में खालिस्तान लिखते हैं, खाली डैश कहते हैं। तो 7 से 1/2 को हिंदी में बोलेंगे 7.5। नेक्स्ट है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, क्या है वो? मिठास।
विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो विजातीय शब्द क्या है इसमें? भात। दोस्त का विलोम शब्द बताना भाई। दोस्त का हो जाएगा दुश्मन। बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप है बुराई। अध्यापक का, अच्छा नेक्स्ट है, इनमें से ही अक्षर विन्यास का शब्द बताइए। मतलब ये बताना है, दोबारा से फिर आ गया ये अध्यापक, इनमें से जो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द बताना भाई। मोर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मोर का हो जाएगा नर्तक प्रिय। गुरु का लघु। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हार मान लेना। बहन का बहुवचन बहने, ऑप्शन सी। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बताना है। गुड़िया का बहुवचन गुड़ियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंक शब्द का पर्यायवाची। अंक का पर्यायवाची हो जाएगा भाग। नेक्स्ट है चेतन का विलोम शब्द। चेतन का विलोम शब्द जड़। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है निकम्मे रहकर समय बिताना। नेक्स्ट है पक्षी का बहुवचन। पक्षी का बहुवचन हो जाएगा पक्षियों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिबिया को एक वचन में लिखना भाई। तो डिबिया को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन डी सही आंसर है, डिबिया। नेक्स्ट है गर्मी। गर्मी का पर्यायवाची हो जाएगा ग्रीष्म। विलोम शब्द बताना है अगला। अर्जुन युधिष्ठिर का अग्रज था, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुज। नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ बताना है, जो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। परीक्षा के लिए पढ़ाई न करके उसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना नुकसान खुद ही करना। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। डालियाँ का एक वचन हो जाएगा डाली। पंक्ति का बहुवचन हो जाएगा पंक्तियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गौरव का पर्यायवाची बताना है। तो गौरव का पर्यायवाची हो जाएगा अहम। नेक्स्ट है विलोम शब्द बताना है। अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। मुहावरे का अर्थ बताना है। खून मुँह लगना। खून मुँह लगना का जो आंसर है मुहावरे का अर्थ होता है, वो होता है कोई गलत आदत पड़ जाना। नेक्स्ट है भाई थाली का बहुवचन थालियाँ, ऑप्शन सी। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़ियाँ, ऑप्शन डी। विवाह का पर्यायवाची। विवाह का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों पाणी ग्रहण। नेक्स्ट है निराहार का विलोम शब्द। निराहार का विलोम शब्द हो जाएगा आहार। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताएं। राजू अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, ऑप्शन ए। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। जंजीर। जंजीर का हो जाएगा जंजीरें, ऑप्शन सी। घटियाँ घंटियाँ। घंटियाँ का जो एक वचन हो जाएगा ऑप्शन ए, घंटी। नेक्स्ट है रसोई घर शब्द का सामासिक विग्रह है। तो रसोई घर का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है सत्कार शब्द का विलोम है। तो सत्कार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरस्कार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन बी, अति। अत्याचार में उपसर्ग क्या है? अति। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है मतलब बहुत थोड़ा। अब चलते हैं का भाववाचक है। अब चला जाए, ऑप्शन सी। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। और जो कम जानता है वो होता है अल्पज्ञ। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची होता है कंचन। मौखिक का विलोम शब्द, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखित। नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ बताना है। चूल्हों भर पानी में डूब मरना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शर्म महसूस करना। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। सभा का। सभा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभाएं। कुर्ते शब्द का एक वचन, ऑप्शन सी, कुर्ता। निम्न शब्द का पर्यायवाची बताएं। रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशा। क्रोध का विलोम शब्द शांत। टै बोल जाना मतलब मर जाना। चिड़िया का जो एक वचन होगा ऑप्शन ए, चिड़िया। लड़का। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़की। नेक्स्ट है गर्मी। गर्मी का पर्यायवाची बताना है, ऑप्शन सी, ग्रीष्म। अर्जुन, ये दोबारा से आ गया पेपर। नेक्स्ट पे चलते हैं। डालियाँ का एक वचन, डाली। नेक्स्ट है पंक्ति का बहुवचन, पंक्तियाँ। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है? चांद का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु। अर्थ का विलोम शब्द, अनर्थ। दांत काटी रोटी होना मतलब गहरी दोस्ती होना, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो बात का बहुवचन क्या हो जाएगा? बातें। माताएं का एक वचन, ऑप्शन बी, माता। नेक्स्ट है नारी का पर्यायवाची शब्द। नारी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वनिता, ऑप्शन सी। जागरण का विलोम शब्द, तो जागरण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, शयन। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना।
तो चेहरे पर हवा या उड़ना का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डर जाना या घबरा जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंखा, पंखा का बहुवचन बनाना है, तो पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंखे। कौवा, कौवा का बहुवचन क्या होगा? कौवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुबेर का पर्यायवाची बताना है, तो कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यक्षराज। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार, ऑप्शन डी। फूला ने समाना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन सी। देनुए शब्द का एक वचन, तो ऑप्शन ए, देनु। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। ऋतु, ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतुएं। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? चीर। कर का होता है भाई हाथ। पता का मतलब होता है झंडा, अरण्य होता है जंगल। दुराचारी का विलोम शब्द बताना है, तो इसमें गलत आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाचारी। दुराचारी का विलोम शब्द क्या होता है? सदाचारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग जाना। कलम का बहुवचन, कलमे। मालाएं का एक वचन, माला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये दोस्तों ये हैं पेपर जो 2019 के अंदर शायद 2020 में हुए थे। 2019 एडवर्टाइजमेंट के पेपर हैं जो शब्द डैश या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, संज्ञा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है जो शब्द मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जो शब्द मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को बोलते हैं भाई उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भाई 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है यशोगान शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताएं, तो यशोगान का संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर है, जैसे जमा ज्ञान, ये हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय को डैश भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द किसके मेल से बनते हैं? तो शब्द बनते हैं भाई वर्ण के मेल से, ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास को शेयर कर दो जल्दी, आपके प्यारे मित्र यार दोस्त जिनका भी पेपर है उनके पास, सभी के पास शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और ये बिल्कुल फास्ट रिवीजन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। भावार्थ शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो भावार्थ शब्द है जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। हे अरे आदि शब्द किस कारक के अंतर्गत आते हैं? तो हे अरे शब्द है जो संबोधन कारक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अपादान का अर्थ है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, ऑप्शन बी। कम बोलने वाले को डैश कहते हैं, तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। सेना शब्द डैश संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो सेना शब्द है जो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आश्रय सूचक चिन्ह कौन से अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है? तो आश्रय सूचक चिन्ह है जो विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है गुण दोष रंग आकार आदि विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो गुण दोष रंग आकार ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, इसे डैश प्रयोग कहते हैं, तो इसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डैश प्रत्यय कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है स है को डैश व्यंजन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसम व्यंजन। नेक्स्ट है सूर्यमा इंद्र, तो इसका क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। तो यह कौन सी संधि के उदाहरण है? तो यह गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुण संधि। नेक्स्ट है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं, तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर है जो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है।
दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है, इसकी वजह से आप अपनी क्वालिटी बढ़ा के देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है? तो यह भाववाच्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। लड़ाई, पढ़ाई, कमाई और लिखाई शब्द कृत प्रत्यय के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों भाववाचक के अंतर्गत। भाववाचक, लड़ाई, पढ़ाई, कमाई और लिखाई जो भी है, तो ये भाववाचक कृत प्रत्यय के भेद हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। बै वर्ण व्यंजन के कौन से वर्ग में आता है? तो दोस्तों ये आता है पै वर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ। तो अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें बतानी भाई कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कवियत्री। ऑप्शन ए है जो वो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। नेक्स्ट है धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? तो धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा पांडे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा क्या होती है दोस्तों? जिजीविषा। जिज्ञासु होता है दोस्तों जानने की इच्छा। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है टूटते परिवेश नाटक के रचयिता हैं। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तमस उपन्यास के लेखक हैं। जो तमस उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? ऑप्शन सी भीष्म साहनी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है डैश का उदाहरण है। तो बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें किसका उदाहरण है? यह है कर्मवाचक का उदाहरण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शायद कल मामा जी आए डैश का उदाहरण। तो शायद कल मामा जी आए ये किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों भव्य भविष्यत काल का। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोयल की आवाज़। कोयल की आवाज़ कौन सी होती है दोस्तों? कुकना। चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है दोस्तों, मक्खियाँ बिन बनाती हैं और कोयल क्या करती हैं? कुकना। नेक्स्ट है हरिपद कोमल कमल से डैश अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है दोस्तों? अभिमान, निपात, प्रबल या पालनहार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पालनहार है जो वो उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है बद डैश का उपसर्ग है। तो बद है जो वो उर्दू का उपसर्ग है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? समान। ऑप्शन डी। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा इनमें से? वो है ऑप्शन डी समान। नेक्स्ट है शिवा बावनी के रचनाकार थे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? वो थे भूषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा लोकोक्ति कहावत दिया गया है और उसके नीचे BCD विकल्प के सामने उसका अर्थ दिया गया है। चार अर्थों में से जो अर्थ आपको सर्वाधिक उपयोग लगे उसका चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। बही, गति, सांप, छछूंदर, केरी। तो दोस्तों ये लोकोक्ति मुहावरे दिए हुए हैं या कहावत दी हुई हैं, तो इनका सही आंसर बताना है, इनका क्या मीनिंग होता है। बही, गति, सांप, छछूंदर, केरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट है मुख में राम बगल में छुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोखा देने की नियत से श्रेष्ठ प्रदर्शन। नेक्स्ट है हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये कहावत होती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो ये क्या है? कलमप, कुलमप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लिक, कुल्थी, उर्द। ऑप्शन डी चंट, चंड। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए चतुर, क्रोधी। चंट बोल नहीं देते भाई बड़ा चंट है, तो इसका मतलब है चतुर, और चंड का होता है क्रोधी। मिस्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवि थे। मिस्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवि कौन से थे? तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद करना है। फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, तो इसका मतलब है आवश्यक कार्रवाई के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। डैश का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। तो क्या है इसका सही आंसर? वो है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है?
तो वह घर से बाहर गया, इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी अपादान। तबेली की बला बंदर के सिर, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी का अपराध दूसरे के सिर। तबेली की बला बंदर के सिर, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सिर लगाना। नेक्स्ट पे आते हैं। जो शब्द किसी जाति अथवा एक सी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें डैश कहते हैं, डैश संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी जाति अथवा एक सी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आदान का विलोम शब्द क्या है? प्रदान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे डैश कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। से के द्वारा के साथ डैश कारक की भी व्यक्तियाँ हैं, तो यहाँ आ जाएंगी दोस्तों ऑप्शन सी करण। दोस्तों ये बता देता हूँ मैं आपको, कर्ता प्रथमाने, तो इसमें जो कारक होते हैं दोस्तों, कर्ता में आएगा ने, कर्म में आएगा को, कर्ण से आएगा ने से के द्वारा, और अपादान पंचमी से, इसमें अपादान का होता है से। नेक्स्ट है हिंदी में मूल धातु में डैश प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं, तो हिंदी में मूल धातु में क्या? ना प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पढ़ना क्रियापद है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप डैश है, तो पढ़ाई हो जाएगा इसका दोस्तों। पढ़ाई लिखाई, ये दोस्तों पीछे भी आया था क्वेश्चन, उसमें 3-4 शब्द बोले हुए थे, उनका भाववाचक संज्ञा बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस क्लास को। पीछे भी इसमें से बहुत एसआई का जो पेपर हुआ था दोस्तों, इसमें से लगभग पूरी की पूरी हिंदी पूछ ली गई थी। जितने क्वेश्चन थे हिंदी के 10 क्वेश्चन थे, उनमें से शायद 6-7 क्वेश्चन थे जो इसी पीडीएफ से थे। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं दोस्तों। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट है युवा शब्द का बहुवचन रूप डैश है, तो युवा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? युवा वर्ग। ऑप्शन बी। आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वह। नेक्स्ट है डैश शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें एक ही शब्द के 2 प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है अंग य अण न म डैश व्यंजन है, तो ये दोस्तों नासिका व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा। नेक्स्ट है वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग करके लिखना ही डैश कहलाता है, तो वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग करके लिखना वाक्य विश्लेषण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, यह वाक्य क्रिया विशेषण के रूप के किस भेद का उदाहरण है? छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं यह किस वाक्य क्रिया विशेषण का भेद है दोस्तों? तो यह है कालवाचक का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरा विश्लेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप डैश है। हरा विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? हरियाली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के क्वेश्चन। जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, उनमें कोई भेद नहीं रहता, वहाँ डैश अलंकार होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उनमें कोई भेद नहीं रहता, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट है टिकट डैश भाषा का शब्द है, तो टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि डैश है, तो हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है दोस्तों? देवनागरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, इसे डैश प्रयोग कहते हैं, तो इसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र को डैश को लिखा जाता है, तो छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? प्रधानाचार्य को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चे शोर मचाते होंगे, यह वाक्य डैश वर्तमान काल का उदाहरण है, तो यह है किसका उदाहरण है? संदिग्ध। ऑप्शन सी। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेषक के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है, तो विशेषक के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के डैश भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे डैश कहलाते हैं, तो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है तो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में भाई 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है, तो सही अर्थ बताना दोस्तों।
जिसे गुप्त रखा जाए, ऊपर लिखा गया, नीचे लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। ये शायद पूरा क्वेश्चन ही है, इसका सही आंसर है नीचे लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है? तो आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है दुख उठाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का बोध होता है, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी। अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द है अपूर्व। ऑप्शन बी। अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है, डैश विशेषणों के अंग डैश विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णांक बोधक। नेक्स्ट है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अभिलाषा। ऑप्शन ए। वे शब्द जिनका रूप बदला जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वे शब्द जिनका रूप बदला जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देशभक्ति डैश तत्पुरुष का उदाहरण है। तो देशभक्ति किसका उदाहरण है? संप्रदान का, संप्रदान तत्पुरुष का। ऑप्शन ए। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिसे पूर्ण अर्थ का बोध हो डैश कहते हैं, तो उसको वाक्य कहते हैं। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिसे पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अध है जमागति क्या बन जाएगा? अधोगति बन जाएगा दोस्तों। और यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न उसके डैश कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वर्ण। ऑप्शन बी। गाय डैश है, तो क्या गाय क्या करती है दोस्तों? रंभाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है, तो संज्ञाओं के समान होता है दोस्तों। जब गुणवाचक विशेषों का विशेष लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। नेक्स्ट है, भाव जमा अर्थ क्या बन जाएगा? भावार्थ। यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए। दशा शब्द का सही अर्थ। तो दशा शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये होएगा दोस्त हालात, हालत। मतलब बोलते हैं ना कि उसकी दशा कैसी है, तो वो इसका सही आंसर क्या होता है? हालत। नेक्स्ट है, जिसकी था का पता न हो, मतलब जिसकी गहराई का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अथाह कहते हैं। ऑप्शन बी। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है डैश उसका तद्भव शब्द है। तो ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है दोस्तों, तो गर्मी उसका क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, योजक किसे कहते हैं? तो योजक समुच्चय बोधक अव्यय को कहते हैं। छात्र शब्द का सही अर्थ विद्यार्थी। नेक्स्ट है, परीक्षाएं चल रही थी, यह वाक्य डैश भूतकाल का उदाहरण है। तो परीक्षाएं चल रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन सी। सार्वनामिक विशेषण को डैश विशेषण भी कहते हैं, तो इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? झगड़ा होना, क्रोध होना या हार जाना। तूती बोलना होता है दोस्तों, मतलब नाम चलता है भाई, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हवा लगना मुहावरे का अर्थ। तो हवा लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, असर आना। इसका आंसर आपने बताना वैसे ही क्या होगा? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, डैश संधि वहाँ होती है जहाँ ए तथा डैश संधि वहाँ होती है जहाँ ए या आई का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रम से ए आए हो जाता है तथा ओ औ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर क्रम से औ औ हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है दोस्तों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोदान डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो गोदान है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। डैश ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इसे स्वर से परे दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, विसर्ग। नेक्स्ट है, संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पत्र लिखते समय अपरिचितों को संबोधित करते समय डैश का संबोधन किया जाता है, तो महोदय का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
जिस समास में समस्त पद का कोई भी प्रधान न हो तथा जो अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो उसे डैश समास कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उपविराम। नेक्स्ट है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान करना। संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है दोस्तों। पत्र लिखते समय, ये वही आगे दोस्तों, दोबारा से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ, मतलब बहुत प्रिय, ऑप्शन ए। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे अर्थ कहते हैं, ऑप्शन बी। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, ऑप्शन ए। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डैश प्रत्यय कहते हैं, तो धातु के अंत में लिखने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो हिंदी बाल बोध व्याकरण में दोस्तों सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल के आधार पर। नेक्स्ट है, वन जमा उत्सव क्या बन जाएगा, वनोत्सव, तो यह किस संधि का उदाहरण है, यह गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। लूटिया डबोना मुहावरे का अर्थ, सारा काम बिगाड़ देना, ऑप्शन ए। जहाँ किसी वस्तु या बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है दोस्तों, ऑप्शन ए। हाथी डैश है ध्वनि को पहचानिए, तो हाथी क्या करता है दोस्तों, हाथी चिंगाड़ता है दोस्तों, चिंगाड़ता है। मने जमा विज्ञान, तो क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान, यह किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई, ऑप्शन सी। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। तरणी शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो तरणी का सही शब्द अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट है, 14 सितंबर डैश को हिंदी की राजभाषा घोषित की गई। 14 सितंबर डैश को हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ, तो पाला पढ़ना मतलब वास्ता पढ़ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है, तो उत्तमावस्था का उदाहरण कौन सा दोस्तों, इनमें से अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, तो इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे अच्छा। उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़े होते हैं, तो उपसर्ग हमेशा प्रारंभ शब्द में जुड़े होते हैं दोस्तों, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़े होते हैं दोस्तों प्रारंभ में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खल का विलोम शब्द, तो खल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, सज्जन। खल होता है दोस्तों दुश्मन, दुश्मन को भी खल कहते हैं, और पामर भी दुश्मन, उसका उदाहरण दोस्तों, दुष्ट। सर्वनाम की कारक रूप केवल 7 ही होती हैं, डैश कारक रूप नहीं होता, तो सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं दोस्तों, संबोधन कारक रूप नहीं होता। नेक्स्ट है, नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं, डैश वाक्य का उदाहरण है, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हस्त का तद्भव शब्द, तो हस्त का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, हाथ। इस शब्द चिन्ह को डैश कहते हैं, तो जो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अल्प विराम, कोमा होता है जो अल्प विराम बोलते हैं इसको। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं, ये दोबारा से आएगा। नेक्स्ट है, पाव आदि पौन शवा आदि उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण हैं, अपूर्णांक बोधक के उदाहरण दोस्तों। ये पाव आदि पौन जो शवा हैं ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किस के अंतर्गत आते हैं, तो यह विशेषण के अंतर्गत आते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका होगा ज्ञानवती, ऑप्शन ए। आगत का विलोम शब्द गत, ऑप्शन सी। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ऑप्शन ए। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डैश शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, तो पुनरुक्त शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा डैश वाच्य में नहीं आती, तो किस वाच्य में नहीं आती दोस्तों, ये कर्म वाच्य में नहीं आती।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे डैश पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे कौन से कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी। चारू चंद्र की चंचल किरणें डैश अलंकार का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। नेक्स्ट है डैश क्रिया से आज्ञा उपदेश निषेध आदि का बोध होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी आज्ञार्थ। आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा उपदेश निषेध आदि का बोध होता है। विकारी कृदंत डैश प्रकार के हैं। तो विकारी कृदंत 4 प्रकार के हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। राजमहल डैश शब्द का उदाहरण है। तो राजमहल यौगिक शब्द का उदाहरण है दोस्तों। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को डैश व्यंजन कहते हैं। तो क्या आंसर है इसका? संयुक्त हो जाएगा दोस्तों। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या बोलेंगे? अतिथि। ऑप्शन बी। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य डैश भूतकाल का उदाहरण है। तो यह एतुमद भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी। पूर्वकालिक कृदंत अव्यय किसे कहते हैं? तो पूर्वकालिक कृदंत अव्यय किसे कहते हैं? यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के कर या कर के जोड़ने से बनता है। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। पूर्वकालिक कृदंत अव्यय कौन से होते हैं? ये धातु के अंत में के कर या कर के जोड़ने से बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कारक डैश प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी। विशेषण के जिस रूप से 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तमावस्था बोलते हैं। ऑप्शन बी। विशेषण के जिस रूप में 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे उत्तमावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन पेपर दोस्तों 66 वो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आगे हम राधा गाती है और मीरा नाचती है यह संयुक्त वाक्य उदाहरण है और इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। तो व्याकरण इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए। अग्नि जल कोकिल और सूर्य डैश शब्द के उदाहरण हैं। तो अग्नि जल और कोकिल किसके उदाहरण हैं? तत्सम शब्द के उदाहरण हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। आमरण आजन्म आजीवन आदि में डैश उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? इसमें संस्कृत उपसर्ग है दोस्तों। संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। जिज्ञासा शब्द का अर्थ, जिज्ञासा का क्या होता है अर्थ दोस्तों? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया डैश शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। तो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है विशेषण के किस अवस्था में किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे डैश कहते हैं। तो उसे मूलावस्था कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निडर किस समास का उदाहरण दोस्तों? निडर है अविभाव समास का उदाहरण है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व क्या दोस्तों? एक बार पानी पी लेते हैं यार। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को डैश कहते हैं। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोलते हैं? अलंकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। समास से बनने वाले नए शब्द को क्या बोलते हैं? समस्त पद कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। जो क्रियाएं कर्ता द्वारा समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती हैं उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दधि एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द बताना है दोस्तों।
दधी का जो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दही, ऑप्शन ए। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कर्तृवाच्य में है, इसे कर्मवाच्य में बदलिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिन संज्ञा और नाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य डैश कारक का उदाहरण है, तो यह कर्म कारक का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बनने डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मूल। दोस्तों ज़्यादा बोल कर गला बिल्कुल बैठ गया है, अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और अपने परिवार वालों के साथ जिनका भी पेपर है ग्रुप डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, स्वदेशी, स्थापना, और ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापना, ऑप्शन डी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिना पानी। दोस्तों ये साफ नहीं दिखाई देने के कारण हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। मुहावरे का अर्थ बताना है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यह किसका उदाहरण है? यह है अयोग्य व्यक्ति को बड़ी आपद मिलना होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणामवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो कर का क्या शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा अर्थ नहीं है? कर दोस्तों हाथ भी होता है और एक कर वो भी होता है दोस्तों जो टैक्स वगैरह होता है, और किरण भी है जो कर का ही अर्थ होता है दोस्तों। जो कर्म होता है वो कर का अर्थ नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद करना है। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विश्व जमा अमित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों, उसे यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये कर लिया था दोस्तों हमने। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन ए। आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? पसंद आना। नेक्स्ट है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है दोस्तों, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है?